मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है, अर्थात मृत शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। परंतु आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मृत शरीर को शमशान ले जाने और उसे अग्नि में जलने तक कई विधियों का पालन करना होता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आप शव यात्रा से लेकर शवदाह तक की विधि बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इन विधियों का पालन नहीं किया जाए तो मृतक को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में सभी मनुष्य पूर्वार्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर ही अपने कर्म के अनुसार ही किसी योनि में जन्म लेता है और उसके बाद इस जन्म में अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उसके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, परिजनों को चाहिए कि वह भूमि को गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर मृतक के शव को लिटा दें। तदनंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डालें और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालग्राम शिला को भी लेकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सुतर्कों का पाठ करें, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायी होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कष्ट भाग में तुलसी रखें। इसके बाद मृतक के शव को 2 वस्त्रों से ढककर कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। हिक्तार्क्ष्य, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से ग्रह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम पांत है। उसे देने से द्वारस्थ ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है। इस पिंडदान को देने से भूत आदि देवयोनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं, वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंड का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज तथा तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदी का निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्युक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से काव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्य स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर अज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदनंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर कहें, हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक अज्याहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है।
दाह संस्कार वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के फाहजन्य क्लेश की शांति के लिए पिंडांड दें। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित रूंदन करना चाहिए। तदनंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए वे तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजाकर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रट हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे तार्श, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तथा प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार ना हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। वह और्ध्वदैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के ना होने पर शिष्य, उसके ना होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने को मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। शमशान पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि का निर्माण कराए जो पहले से जली ना हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। फिर मटकी में जल लेकर चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद पुत्र या स्वजन द्वारा मुखाग्नि देनी चाहिए। इसके साथ ही कपाल क्रिया करना भी जरूरी होता है। अतः शव के जलने का अंतिम समय आए तो उसके सर वाले हिस्से पर 3 बार डंडे से प्रहार करना चाहिए और जब शव पूरी तरह जल जाए तो सभी परिजनों को उस जगह से चले जाना चाहिए और जाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने तक सीमित ना रखें बल्कि अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही कथा के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।